इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राजप्रभा जी, श्री रतनलाल जी सेठी, श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती ममता जी सेठी, श्री आदित्य सेठी, श्रीमती रिद्धिमा सेठी, श्री आकाश सेठी एवं श्री विशाल सेठी, कोलकाता। फर्म विशाल मेटल एंड माइनिंग लिमिटेड। जयजनी दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, देश भर की भांति पश्चिम बंगाल प्रांत की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर बड़े धूमधाम से अनंत चतुर्दशी एवं क्षमावाड़ी पर्व मनाया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 से 30 सितंबर 2023 तक चले इस धार्मिक आयोजन में श्रावक श्राविकाओं ने विधानाचार्य श्री किरण प्रकाश जी जैन सांगानेर के मार्गदर्शन में मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, धर्म लाभ लेते हैं इस पावन पुनीत कार्यक्रम के मंगलमय दृश्यों का। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर देश भर की भांति पश्चिम बंगाल प्रांत की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी में भी इस बार अनंत चतुर्दशी एवं क्षमावाड़ी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं विधानाचार्य श्री किरण प्रकाश जैन सांगानेर के मार्गदर्शन में 28 से 30 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रीमान अशोक जी सेठी, श्रीमती ममता जी सेठी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर कार्यक्रम को भव्य बनाया। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ नित्य महापूजन के साथ हुआ। शील सदा सुख कारक है, अतिचार वर्जित निर्मल कीजिए। ओम नीम निरतिचार शील व्रत भावनाय नमः जलाधियर्घ्यम रोपामिति। वेद निरंतर भाषित ज्ञान अवेक्षण शुद्ध कहावे।
संवेगभावनेन मंजरादिर्गमरूपामिति ओम नमः शक्तिदस्त्यागभावनेन मंजरादिर्गमरूपामिति। पूजन के मध्य में विधानाचार्य जी ने प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उपस्थित पुण्यवान भक्तों को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के महत्व को विस्तार से बतलाया। जम गुणति सम्मदिट्ठी तम सव्वम निज्जर निमित्तम। एक सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि मुनि महाराज जब आत्म ध्यान करते हैं उस समय की परिणति का वर्णन किया। आप क्या सोच रहे हैं, जब उपसर्ग होता है, जब परिचय सहन करते हैं मुनि महाराज, तो क्या उनको बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती है? कान बंद करके महाराज तपस्या करते हैं? बोलो, कान तो खुले, आंख भले ही बंद हो सकती है, लेकिन अगर आंख खोल करके भी अगर मुनि महाराज तपस्या करें तो भी उनकी इंद्रियां इतनी उनके वश में हैं कि बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं होती। मुनि महाराज को सामने वाला गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समता परिणाम धारण किए हुए हैं। जितने जितने उपसर्ग सहन करके वो आगे बढ़ते गए। गजकुमार मुनि महाराज के पास में अपन उदाहरण पढ़ते हैं, जलती हुई सिगड़ी रख दी, क्या उनको गर्म स्पर्श नहीं हुआ? बोलो, टच नहीं हुआ कि गर्मी लग रही है, मुझे जल रहा है मेरा शरीर? लेकिन नहीं, उस स्थिति में भी शरीर के प्रति किसी प्रकार का ममत्व नहीं करते हुए आत्मा में जब लीन होते हैं, आत्म स्वरूप को जब प्राप्त करते हैं, उसका नाम है वास्तविक निश्चय ब्रह्मचर्य। अगले क्रम में व्रती श्रावक ने प्रभु के समक्ष उपस्थित हो अपने दशलक्षण व्रतों के दौरान भूलवश हुई त्रुटियों के साथ क्षमा याचना की और फिर व्रतों के निर्विघ्न संपन्न होने की करबद्ध प्रार्थना करते हुए उनके श्री चरणों में श्रीफल अर्पित किया। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मैंने 9 व्रत पूरे कर लिए हैं। आज 10वें दिवस पर मैं आपके समक्ष यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरा यह 10वां दिवस भी व्रत के साथ परिपूर्ण हो और मैं 10 लक्षण के पूरे 10 व्रत करके पुण्यार्जन करूं एवं कर्मों की निर्जरा करूं। हे भगवान, मुझे शक्ति प्रदान करें। हाथ जोड़कर आपके चरणों में वंदना करता हूँ। अद्य 10 लक्षण महाव्रत संपन्नार्थम आनंद संपन्नार्थम व्रत उद्यापनाय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। मधुर भक्ति संगीत से सुरबद्ध वातावरण में भक्तों ने निर्वाण कांड का पाठ कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तीर्थंकर श्री वासुपूज्य भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित कर निज कल्याण की भावना भाई। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने बीजाक्षर मंत्रों के साथ प्रभु का प्रासुक जल से अभिषेक कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की।
श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम श्री विश्वाधिक महावीर पर्यंतम चतुर्थी तीर्थंकर परम देव आद्यानाद्य जम्बूद्वीप पे भरत क्षेत्र आर्यखंडे कलकत्ता नाम नगरे मासे उत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी वार्ष गुरुवार वासरे मुनि का नाम श्रावक का नाम चुल्लचली का नाम सकलकम छयातम जले नाम सिंचेन में जले लगा नरवा जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे ओम ग्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम श्री विश्वाधिक महावीर पर्यंतम चतुर्थी तीर्थंकर परम देव आद्यानाद्य जम्बूद्वीप पे भरत क्षेत्र आर्यखंडे कलकत्ता नाम नगरे चौरंगी ड्रेस मंदिरे मासे उत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी वार गुरुवार वासरे मुनि का नाम शाहु का नाम चुलक का नाम सकल कम छयातम चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमति स्वाहा। जलाभिषेक के उपरांत भक्तों ने जल फलादि के अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रभु की आराधना की। ओम नीम नमस्ते स्वा पुष्पांजलि छिपामि पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्त भक्तामरे प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमो विताण सम्यक् पततां जनानां ये संस्तुते शकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्त्रोते जगतिते चित्तहरे रुतलक्ष्मी। ओम ह्रीं मां तुंगाचार्य विशिष्ट समस्त भक्तामर काव्यादि जिनिंद्राय अर्घम निर्पामति स्वा। भक्ति से अर्चा करें सबसे दिनवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। ओम ह्रीं मनन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन्दम जिनागम जिनचे चेते तालभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निपामति स्वा। जल गंध अक्षत पुष्प चल पूजन आराधना के बाद संध्या काल में आया अवसर प्रभु की मंगल आरती का। मंगल दीपों से सुसज्जित थाल लेकर भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ जिनेंद्र भगवान की संगीतमय भव्य मंगल आरती की। तेरे दर पे है आए लगी है करे अर्पण आए तेरी शरण बाबा ओ पारस बाबा बाबा ओ पारस बाबा ओ बाबा ओ पारस बाबा ब्रह्मचारी व्रत पालो तपधारी ओम जय महावीर प्रभु मोह विनाशक माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जारी ओम जय महावीर प्रभु मनोरथ पूरो दूध गाय पायो ओम जय महावीर प्रभु अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना मंदिर तीन शिखर का मंदिर तीन शिखर का एक काम तीन दिनों एक काम तीन दिनों सेवा हित यह भी। मंगल आरती के बाद सांध्याकालीन वाचना में विधानाचार्य श्री किरण प्रकाश जैन ने महाराजा शिवाजी से जुड़े एक प्राचीन प्रसंग का उल्लेख करते हुए भक्तों को बतलाया कि सभी महापुरुष अपने जीवन में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए नारी जाति का सम्मान करते थे, इसलिए सभी को धर्म का प्रारंभ ब्रह्मचर्य से ही करना चाहिए। जैसे ही शिवाजी ने ये बात सुनी और उस स्त्री को देखा, रूप सौंदर्य तो अद्भुत था ही सही, लेकिन उनके मन में जैसे ही उसको देखा तुरंत सेनापति को उन्होंने डांट लगाई और डांट लगा करके कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है। हम भले ही उस राजा ने हमको युद्ध के लिए ललकारा इसलिए हमने उसके साथ में युद्ध किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम वहां की स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करें।
मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी जाओ और आज से मैं इसे अपनी बहन स्वीकार करता हूँ, और जहां से लेकर के वहां से सम्मान वापस लौटा करके। ये हमारे महान आदर्श और महापुरुषों का जीवन चरित्र है। इतिहास उठा करके देखते हैं तो जहां नारी जाति के ऊपर बहुत अत्याचार और दुराचार हुआ, वहीं पर बीच बीच में ऐसे महान आदर्श पुरुष भी उत्पन्न हुए जो नारी जाति का सम्मान किया करते थे, जिनके लिए हमेशा स्त्री का दर्जा माँ से ऊपर, माँ के समान जो कहा गया है, उस तरह का भाव रख करके उनके प्रति गलत भाव, उनके प्रति विकार भाव, उनके प्रति वासना का भाव, उनके प्रति तन और मन में विकार भाव उत्पन्न नहीं होता। मंगलवाणी के उपरांत उपस्थित गणमान्य महानुभावों ने अपने उद्बोधनों में श्री किरण प्रकाश जैन द्वारा किए जा रहे धर्म प्रभावना के कार्यों का गुणानुवाद किया। ऐसा सपना मैंने कई सालों में नहीं देखा कि जब अपने आप लोग आए खास तौर पर सेकेंड जनरेशन आई। सेकेंड जनरेशन को बुलाकर टांगने से भी नहीं आती थी, और इस बात को देख रहा हूँ कई नए नए चेहरे, कई यंगस्टर्स और सेकेंड जनरेशन एवरीबॉडी इज हियर। बहुत अच्छा लगा कि पंडित जी के का स्वागत में पंडित जी जो यहाँ आए उसको क्या क्या बोलना चाहिए। पंडित जी लिस्ट लगे तो मैंने फिर कट शॉर्ट किया कि सबका समय भी बचाना है मुझे और कुछ बोलना भी है। तो मैं गया पहले पंडित जी का चयन कैसे हुआ। तो पंडित जी का चयन 29 वर्ष 30 वर्ष की एज में जब पढ़ के आए तो सुधा सागर जी की नजर में ये पड़े और उस हीरा को उन्होंने पा तो समझ लिया ये गांव गए हुए थे और इनको वापस बुलाया गया और बुला के इनको शिक्षित किया गया। तो जिसका चयन सुधा सागर जी महाराज जी ने किया है तो उनके गुणों के बारे में तुम्हें बोलना तो कोशिश है जैसे सूर्य को मैं लाइट दिखाऊं। आदरणीय पंडित जी साहब, माताएं, भाइयों, काफी समय के पश्चात हमें ऐसे विद्वान पंडित जी साहब का समागम मिला है तो जिससे हम सुबह की पूजा, शाम का प्रवचन और अन्य सारे काम जो कर रहे हैं इस समय में, उनकी देख रेख के अंदर में जिस प्रकार से उनकी जो भाषा है, इतनी सरल स्वभाव के अंदर में, सरल प्रकृति से जिस प्रकार से वो हमको पूजा समझाते हैं, भजन बोल करके जिस प्रकार से पूजा करा रहे हैं, और बीच बीच में पूजा का अर्थ जो कि आज वर्षों से करते चले आ रहे हैं और ये मालूम नहीं था कि ये बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, उसका अर्थ समझा करके हमको उसके अंदर में अपनी लगन करा रहे हैं, हमारी इच्छा पैदा कर रहे हैं। और जब हम समझ जाते हैं तो हमारी खुद की भावना ये होती है कि इस पूजा को बराबर करते रहें, हम इस कार्य को बराबर करते रहें, और इस प्रकार से हमारे को बराबर लगन में देख लगा रहे हैं। इतनी युवावस्था के अंदर में इतनी यशस्वी प्रवचन और साथ में सरल भाषा में जिसको आप और हम सब समझ सकते हैं। हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि इस बार में हमें एक बहुत ही पंडित जी साहब जो पधारे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुसंस्कृत है। 28 सितंबर के कार्यक्रम के समापन बेला में आयोजन समिति एवं विशिष्ट जनों ने विद्वान श्री किरण प्रकाश जी जैन सांगानेर का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान उन्हें समाज की ओर से स्मृति चिन्ह एवं उपहार भी भेंट किए गए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका। कार्यक्रम के अगले दिन अर्थात 29 सितंबर की गतिविधियों का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। पुण्यशाली भक्तों ने बीजाक्षर मंत्रों की पावन ध्वनियों के मध्य प्रभु जी के मस्तक पर प्रासुक जल के कलश डुराते हुए अपने कषायों का शमन किया। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति
को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। जलाभिषेक के पश्चात कार्यक्रम में आया समय प्रभु की शांति धारा का। एक और श्रावक श्रेष्ठी जन जहाँ श्री किरण प्रकाश जी जैन द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य जिनेंद्र भगवान के शीश पर पवित्र जलधारा प्रवाहित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर जी में उपस्थित अन्य पुण्यवान श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा का दर्शन कर निज कल्याण की भावना भाई। हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छि जय जय पच पच पाचे पाचे ओम नमो रजम झीम शिम हम सम जम ओम य स श्याम शिम शुम शिम शिम शुम 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 शिम शिम। शांतिधारा के बाद नित्य महापूजन के अंतर्गत भक्तों ने पंडित जी के निर्देशन में देव शास्त्र गुरु को ध्याते हुए प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। ओम राम ह्रीं रोम रोम ह्रीं ह्रीं रोम ह्रीं अस्य अवतार समित सिंगार चरित्र नमः। ओम राम ह्रीं रोम रोम ह्रीं ह्रीं रोम ह्रीं अस्य अवतार समित सिंगार चरित्र नमः। ओम राम ह्रीं रोम रोम ह्रीं ह्रीं रोम ह्रीं अस्य अवतार समित सिंगार चरित्र नमः। ओम राम ह्रीं रोम रोम ह्रीं ह्रीं रोम ह्रीं अस्य अवतार समित सिंगार चरित्र नमः। ओम राम ह्रीं रोम रोम ह्रीं ह्रीं रोम ह्रीं अस्य अवतार समित सिंगार चरित्र नमः। ओम राम ह्रीं रोम रोम ह्रीं ह्रीं रोम ह्रीं अस्य अवतार समित सिंगार चरित्र नमः। चंदन तंदुल पुष्पके चरु सुदीप सदूप फलाकते धवल मंगल नरवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महं। पूजन के बाद कार्यक्रम की आयोजन समिति एवं दिगंबर समाज की ओर से दशलक्षण महापर्व के दौरान व्रत धारण करने वाले दानवीर एवं समाज श्रेष्ठी श्री अशोक जी सेठी के भांजे को माला एवं धर्मपट्टों का पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। अगले क्रम में व्रतियों को रथों में सवार कर धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस भव्य यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं नगरवासियों द्वारा व्रतियों का तिलक बंधन कर उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया।
नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा के पारणा स्थल पहुंचने पर स्थानीय लोक नृत्य प्रस्तुति की अनुपम छटा के मध्य व्रतियों का पुनः जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। अगले क्रम में श्राविकाओं द्वारा मंगलाचरण एवं भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी गई। इसी कड़ी में पुण्यशाली भक्तों ने बड़े ही वात्सल्यपूर्ण भावों के साथ व्रतियों का पारणा कराकर सातिशय पुण्य लाभ अर्जित किया। साथ ही अन्य श्रावकों एवं कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम के वातावरण को और भी मनोरम बनाया। कार्यक्रम के अगले दिन अर्थात 30 सितंबर को क्षमावाड़ी पर्व मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम शास्त्री श्री किरण प्रकाश जी जैन ने अपनी मंगलवाणी से श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। जितनी हम आयु लेकर के आए हैं उतनी आयु के 3 भाग कीजिए। उन 3 भाग करने पर जब 2 भाग निकल जाते हैं तब पहला अपकर्ष काल आता है। भैया जी तो हमें कैसे मालूम? आ रहा हूँ, उस लाइन पे भी आ रहा हूँ। जैसे एग्जांपल समझिए, किसी व्यक्ति की 90 वर्ष की आयु है, अब उसके 30 अपन ने 3 भाग कर दिए, तो प्रारंभ के 2 भाग अर्थात 60 वर्ष निकल जाने पर 60 वर्ष का जैसे ही वो होगा, वो उसका पहला अपकर्ष काल आएगा। उस समय अगर उसकी आयु बंध के योग्य परिणाम हुए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे के लिए टल जाएगा। परिणाम से क्या मतलब? परिणाम से तात्पर्य आचार्य भगवंतों ने वहां पर उत्तर दिया, जिन परिणामों के साथ में हम अपना जीवन जीते हैं, जिन मध्यम परिणामों के साथ, अत्यधिक कषाय अथवा अत्यधिक मंद कषाय में अगली आयु का बंध नहीं होगा। जिन परिणाम सामान्य रूप से जो हमारा जीवन चल रहा है उस अपेक्षा से वहां पर कथन किया, तो वो हुए आयु बंध के योग्य परिणाम। अगर 60 वर्ष की उस पहला चांस अपन को जो मिला उसमें नहीं हुआ, तो आगे जो बचे 30 साल के फिर 3 पार्ट करो, 10 फिर 2 पार्ट निकाल दो, 20 साल अपन ने निकाल दिए। सेकंड चांस अपन को मिलेगा 80 साल की उम्र में। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने तीर्थंकर भगवान का जलाभिषेक कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित, भव से वो
तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए, तर जाए संसार। जलाभिषेक के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की शांति धारा कर निज कल्याण की भावना भाई। ओम ऋष्वादय श्री वर्धमान पर्यंताश्चतुर्विंशत्यरंतो भगवन्तः सर्वज्ञ परमंगलाम धेया अस्माकं इहामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु इहामुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते प्रक्षणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगावृत्तिविनाशनाय सर्वपरकृक्षद्रुपदविनाशनाय शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्य औसा नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वेरं च। शांति धारा के बाद सहभागी भक्तों ने विधानाचार्य श्री किरण प्रकाश जी जैन के मार्गदर्शन में मंगल द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित करते हुए विधि विधान से नित्य महापूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। परम गुरु हो, परम गुरु हो। निर्वपामिति स्वाहा। फूल सुगंध मधुप गुंजान परम गुरु हो, परम गुरु हो। जय जय नाथ रस विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद परम गुरु हो। जय जय नाथ। षोडश कर्णभ्युन्मय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पं निरूपयामि। बहुविधि पकवान पूजो जिन। पूजन के उपरांत श्री किरण प्रकाश जी जैन के निर्देशन में पुण्यशाली भक्तों ने सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए दशलक्षण महापर्व के दौरान पूजन अर्चना एवं श्रद्धा आराधना में अज्ञानतावश हुई भूलों की क्षमा याचना की। तत्पश्चात संसार के प्रत्येक जीव के प्रति क्षमा भाव धारण करते हुए सभी से क्षमा मांगी। हम आपके श्री चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि यदि हमसे पंच परमेष्ठी नव देवता आदि सभी पूज्य पदों का यदि अपमान हो गया हो अथवा पूजन सम्मान में कोई कमी रह गई हो, अभिषेक शांति धारा में कोई अविनय हो गई हो, पूजन विधान में भक्ति में कोई कमी रह गई हो, तो हम। इसी बीच श्रेष्ठियों ने समस्त जीव जगत में शांति की भावना भाते हुए एक बार पुनः प्रभु की शांति धारा की। तत्पश्चात प्रभु चरणों में जलफल आदि के अर्घ्य समर्पित कर प्रभु से सभी के कल्याण की कामना करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। ह्रीं श्रीं क्लीं एमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं राम राम धीं धीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रम झम झीं क्षीं हम सम जम वम य स क्षाम क्षीं क्षूं क्षें क्षें क्षों क्षों क्षं क्षं क्षीं। विटपोपन की वर्षा दुंदुभिया सनवाणी सरसा छत्र चमरवा मंडल भारी हेतु प्रातिहार्य मनारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिरनाई परम शांति दीजिए हम सबको। क्षमावाड़ी पर्व की समापन बेला में सभी साधर्मी बंधुओं ने परस्पर स्नेह भाव रखते हुए एक दूसरे से क्षमा मांगी और सभी को उत्तम क्षमा कहते हुए क्षमा प्रदान की।
अगले दिन अर्थात 1 अक्टूबर को कोलकाता की नलिनी सेठ रोड स्थित श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा पश्चिम बंगाल के नवीनीकृत कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजित इस समारोह में जहां श्री कैलाश चंद्र जी बड़जात्या, श्री पवन कुमार जी मोदी एवं अन्य विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं दानवीर श्रेष्ठ श्री अशोक जी एवं श्रीमती ममता जी सेठी परिवार के कर कमलों से कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके बाद संस्था के पदाधिकारियों ने श्रेष्ठ श्री अशोक जी, श्रीमती ममता जी सेठी परिवार के साथ साथ संस्था के नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहयोग देने वाले श्री राजकुमार जी सेठी, श्री निर्मल जी, पुष्पा जी विंदायका, श्री सुनील जी पहाड़िया एवं अन्य विशिष्टों का स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे। अगले क्रम में संस्था की स्थापना में सहयोग करने वाले श्री कैलाश जी बड़जात्या, श्री पवन जी मोदी, श्री अजित पांड्या, श्री विमल पाटनी, श्री मनीष जी बाकलीवाल एवं अन्य गणमान्य महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसी दौरान बड़ी संख्या में पधारे समाज के बंधुओं की उपस्थिति में बंगाल युवा महासभा की ओर से बंगला भाषा में प्रकाशित जिनवाड़ी का प्रदर्शन एवं तीर्थ संरक्षणी महासभा की पत्रिका का विमोचन भी किया गया। दर्शकों, भी आपने देखे पश्चिम बंगाल प्रांत की राजधानी कोलकाता की पुण्यभूमि चौरंगी स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 28 से 30 सितंबर 2023 तक मनाए गए अनंत चतुर्दशी एवं क्षमावाड़ी पर्व के मंगलमय दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सहभागी श्रद्धालुओं ने जहां अनंत चौदस को बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ भगवान वासुपूज्य को निर्वाण लाड़ू समर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि की, तो वहीं क्षमावाड़ी पर्व पर जैनत्व के संस्कार प्रकट करते हुए परस्पर सभी से क्षमा याचना की। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती राजप्रभा जी, श्री रतनलाल जी सेठी, श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती ममता जी सेठी, श्री आदित्य सेठी, श्रीमती रिद्धिमा सेठी, श्री आकाश सेठी एवं श्री विशाल सेठी, कोलकाता। फर्म विशाल मेटल एंड माइनिंग लिमिटेड।